मुझे लगा, मुझे लगता है, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता है। अगर मुझे लगता, अगर मुझे लगेगा, मुझे लग तो रहा है, तुम्हें नहीं लगता क्या? मुझे जरा भी नहीं लगा। ये सभी वाक्य में लगता, लगा, ये सभी शब्द लगे हुए हैं। तो इसके लिए सेंटेंसेस कैसे बनेगा, सेंटेंसेस में कौन कौन से वर्ड्स प्रयोग किया जाएगा, इस वीडियो में सीखेंगे। पहला है मुझे लगता है, इसके लिए अंग्रेजी बनाएंगे आप आई थिंक या फिर आई फील। आई फील या आई थिंक, लेकिन ज्यादातर आई थिंक बोला जाता है। तो सेंटेंस देखिए, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। आई थिंक दैट इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। आई थिंक दैट ही विल नॉट कम। तो मुझे लगता है, आई थिंक वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आई थिंक दैट यू आर टेलिंग अ लाई। आई थिंक मुझे लगता है यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर आई थिंक के जगह पर ऐसे बोल सकते हैं आई फील दैट यू आर टेलिंग अ लाई। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है मतलब आई फील। अब सोचेंगे फील को फीलिंग कर दिया जाए, तो फील को फीलिंग नहीं किया जाता। अगर फीलिंग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अनुभव, एहसास। मतलब ये एक्शन फिर नहीं रह जाएगा। यहाँ पर जो चीजें अनुभव करने वाला है उसे कभी भी आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे वांट, वांट को कभी वांटिंग नहीं करते। आप फील को कभी फीलिंग नहीं करते। ऐसे सेंटेंस बनेगा। मुझे लग रहा है कि राहुल आ रहा है। आई फील दैट राहुल इज कमिंग। मुझे लग रहा है कि वो सो रहा है। आई फील दैट ही इज स्लीपिंग। यहाँ पर देखिए, मुझे लग रहा है मतलब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे लगता है, मुझे अनुभव होता है कि वो सो रहा है। मुझे लग रहा है कि प्रिया कुछ बोल रही है। आई फील दैट प्रिया इज स्पीकिंग समथिंग। आई फील दैट प्रिया इज स्पीकिंग समथिंग। मुझे लग रहा है कि प्रिया कुछ बोल रही है। तो मुझे लग रहा है या मुझे लगता है, दोनों के लिए आई फील या आई थिंक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आई फील लगाएंगे तो ये बेहतर होगा। मुझे लगा, मुझे लगा के लिए अंग्रेजी लिखेंगे आई थॉट। जैसे मुझे लगा कि आज रविवार है। आई थॉट दैट इट्स संडे टुडे। मुझे लगा कि तुमने मुझसे कुछ कहा। आई थॉट दैट यू सेड समथिंग टू मी। आई थॉट दैट यू सेड समथिंग टू मी। मुझे लगा कि तुमने मुझसे कुछ कहा। तो आई थॉट मतलब मुझे लगा। मुझे लगा कि रोहन रो रहा है। आई थॉट दैट रोहन वॉज क्राइंग। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। अगला शब्द है अगर मुझे लगेगा। इसके लिए अंग्रेजी होगा इफ आई फील। इफ आई फील मतलब अगर मुझे लगेगा। यहाँ पर सेंटेंस है अगर मुझे लगेगा मैं दवाई ले लूंगा। इफ आई फील, अगर मुझे लगेगा आई विल टेक मेडिसिन, मैं दवाई ले लूंगा। अगर मुझे लगेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। इफ आई फील आई विल कॉल यू। यहाँ पर सेंटेंस बेशक फ्यूचर का दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर आप इफ जोड़ते हैं इसके साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाया जाता है। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर मुझे लगता, इसके लिए वर्ड है इफ आई हैड फेल्ट। यहाँ पर जो फेल्ट है ये वेतरी है और हैड यहाँ पर है जो एक्शन को कंप्लीट बता रहे हैं। अगर मुझे लगता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मतलब अगर मुझे लगता कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो मैं कभी नहीं आता। इफ आई हैड फेल्ट आई वुड नॉट हैव कम हियर। यहाँ पर वुड नॉट हैव के साथ V3 का प्रयोग हुआ है, जो कि यहाँ पर कम का थर्ड फॉर्म और V1 ये दोनों एक ही तरह होता है। अगर मुझे लगता तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता।
मतलब ये कि मैंने तुम्हें सामान खरीदने के लिए कहा लेकिन तुम्हारा पैसा शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता। इफ आई हैड फेल्ट आई वुड हैव गिवन यू मोर मनी। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। जितना तरीके से आप सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, सेंटेंस किस सिचुएशन में प्रयोग होता है, तो सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं। मुझे लग तो रहा था, अब मुझे लग तो रहा था इसके लिए अंग्रेजी क्या होगा, आई फेल्ट अ बिट। हिंदी पर नहीं जाइए, सेंटेंस का देखिए कि सेंटेंस का मीनिंग किस प्रकार से है। अगर वो पकड़ में एक बार आ गया तो फिर सेंटेंस बनाना चुटकियों का खेल हो जाएगा। मुझे लग तो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। आई फेल्ट अ बिट दैट ही इज टेलिंग अ लाई। दैट के जगह पर चाहे तो आप यहाँ पर एक कॉमा लगा सकते हैं। मुझे लग तो रहा था कि वो मुझे जानता है। आई फेल्ट अ बिट ही नोज मी। ही नोज मी मतलब वो मुझे जानता है, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है, बस समझना है सेंटेंस बनाना कैसे है। मुझे लग तो रहा था कि वो चोर है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई फेल्ट अ बिट दैट ही इज अ थीफ। आई फेल्ट अ बिट मुझे लग तो रहा था कि वो चोर है। ही इज अ थीफ, आई फेल्ट अ बिट। अब मुझे लगने लगा है, इसके लिए अंग्रेजी बनेगा नाउ आई फील। नाउ आई फील मतलब अब मुझे लगने लगा है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है, मुझ पर विश्वास नहीं करता है। नाउ आई फील दैट ही डजंट बिलीव मी। ही डजंट बिलीव मी वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। अब मुझे लगने लगा है कि मैंने उसके साथ गलत किया। Now I feel that I did something wrong with him. I did something wrong. मैंने गलत किया with him उसके साथ। ऐसे बनाते हैं। अगला शब्द है मुझे लगने लगा था, ये पास्ट का है। I started feeling, इसके लिए अंग्रेजी हो जाएगा I started feeling। मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। I started feeling that something is wrong. I started feeling that something is wrong. यहाँ पर that के जगह पर कोमा भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप that ही लगाएं। मुझे लगने लगा था कि सोहन झूठ बोल रहा था। I started feeling that सोहन was telling a lie. तो I started feeling मुझे लगने लगा था, that मतलब कि सोहन was telling a lie, सोहन झूठ बोल रहा था। अगला शब्द है मुझे नहीं लगता, मतलब आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता कि वो मैच जीत जाएगा। आई डोंट थिंक दैट ही विल विन द मैच। मुझे नहीं लगता कि सुमन वहां जाएगा। आई डोंट थिंक दैट सुमन विल गो देयर। मुझे नहीं लगता कि तुम परीक्षा पास करोगे। आई डोंट थिंक दैट यू विल पास द एग्जाम। तो आई डोंट थिंक दैट, इसके बाद सेंटेंस फ्यूचर का आया हुआ है, सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है तुम्हें नहीं लगता क्या, डोंट यू थिंक। तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो वहां नहीं जाएगा। डोंट यू थिंक ही विल नॉट गो देयर। तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो चोर है। डोंट यू थिंक ही इज अ थीफ। तुम्हें नहीं लगता क्या कि रवि बेईमान है। डोंट यू थिंक रवि इज डिसऑनेस्ट। यहाँ पर सेंटेंसेस इससे बनाते हैं और ये सेंटेंस थोड़ा सा एंग्री होकर बनाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो ऐसा है, तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो ऐसा कर दिया। तो सेंटेंसेस इससे बनाएंगे और बेहतर तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।